नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष ज्ञान शास्त्र चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज 6 अप्रैल 2023 को शुक्र देव ने अपनी राशि वृषभ में प्रवेश किया है और वो यहां तक 2 मई तक रहने वाले हैं। स्वयं राशि के होने के कारण शुक्र बली हो जाएंगे और फल देने की क्षमता में काफी बढ़ोतरी होगी। जब भी कोई ग्रह अपने भाव में हो या उससे दृष्टि संबंध बनाए तो उस भाव के शुभ फलों में वृद्धि होती है। लेकिन इसी के साथ शुक्र देव पाप कर्तरी योग में भी हो जाएंगे, क्योंकि गोचर में एक और जहां मंगल मिथुन राशि में है, वही राहु इस समय मेष राशि में संचार कर रहे हैं। इसलिए अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के फल मिलेंगे। अलग अलग लोगों पर इसका अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि इस राशि परिवर्तन का आपके जीवन पर क्या प्रभाव होने वाला है। एक और जहां ये वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशियों के लिए मालव्य योग का निर्माण करके लाभ देंगे, वहीं दूसरी ओर अन्य राशियों को भी अलग अलग तरीके से लाभ मिलेगा। इससे पहले मैं फल बताऊं, एक जरूरी बात आप नोट कर लें कि इस गोचर को आप अपनी चंद्र कुंडली और लगन कुंडली दोनों के आधार पर देखें, क्योंकि लगन यदि शरीर होकर भौतिक जीवन का प्रतिनिधि है तो वही चंद्र मन का प्रतिनिधि है। इसलिए दोनों के आधार पर यदि आप फलादेश देखेंगे तो वो आप पर काफी हद तक सही होगा। इसके अलावा यदि जन्म से ही आपकी कुंडली में शुक्र वृषभ राशि में है, तब तो आप मेरी एक एक बात को गौर से नोट कीजिएगा, क्योंकि जब जब शुक्र की दशा आएगी आपको इस वीडियो में बताए हुए बेनिफिट्स होंगे। सबसे पहले मेष राशि। यदि मेष राशि की बात करें तो शुक्र इनके लिए धन भाव के स्वामी होकर धन भाव में ही गोचर करेंगे। स्वाभाविक है, मेष राशि वालों को इसका काफी धन लाभ मिलेगा। देव गुरु बृहस्पति के बाद शुक्र दूसरे नंबर पर धन तथा वैभव के कारक है, इसलिए आपकी लाइफ को काफी लग्जरियस और कंफर्टेबल बनाएंगे। आपको ऐशो आराम के सभी साधन उपलब्ध होंगे। लाभ स्थान से चतुर्थ में होने के कारण बैंक बैलेंस बढ़ेगा। आप ऐशो आराम की वस्तुओं पर काफी खर्च करेंगे। ध्यान रहे, मेष राशि चर होने के कारण हो सकता है आप अंधाधुंध खर्च करके अपना बजट बिगाड़ लें, इसलिए सावधानी से खर्च करें। खर्च में वृद्धि का दूसरा कारण धन स्थान में स्वयं राशि के शुक्र का पाप कर्तरी योग में होना भी है। चतुर्थ से एकादश भाव में गोचर के कारण प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों में लाभ होगा। यदि आपकी कोई प्रॉपर्टी लंबे समय से बिक नहीं रही तो वो प्रॉफिट में बिकेगी। जानकारी के लिए बता दूं कि द्वितीय भाव में क्रूर ग्रह होने पर भी प्रॉपर्टी जल्दी सेल होती है, लेकिन घाटे में। जो लोग अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे चढ़ाना चाहते हैं उनकी प्रॉपर्टी रेंट पे आसानी से चढ़ जाएगी, क्योंकि दूसरा भाव दशम का अर्थ त्रिकोण है, इसलिए आपको कार्य क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी। नौकरी में प्रमोशन और व्यापार में धन लाभ होगा, लेकिन षष्ठ भाव से नवम में होने के कारण शत्रु भी हावी रहेंगे। हो सकता है आपके अच्छे कार्य का श्रेय खुद ले जाएं, आपके कॉम्पिटिटर उसका क्रेडिट ले जाए, इसलिए सावधानी रखें। दूसरा घर कुटुंब का भी होता है, इसलिए कुटुंब में भी स्थिति लाभपूर्ण रहेगी। धन वृद्धि होगी, कोई शादी विवाह जैसा शुभ कार्य संपन्न होगा। क्योंकि दूसरा भाव मुख का होता है, इसलिए मुख पर एक अलग ही प्रकार का आकर्षण पैदा होगा। शुक्र सप्तम से अष्टम होने के कारण आपके डेली सोर्स ऑफ इनकम में अचानक से बढ़ोतरी हो जाएगी। कारण सप्तम भाव डेली सोर्स ऑफ इनकम का है, तो द्वितीय भाव सप्तम से अष्टम होने के कारण उसकी ड्यूरेबिलिटी का है। शुक्र जैसे शुभ ग्रह का स्वयं राशि का होकर दूसरे भाव में होने से सप्तम भाव भी बली हो जाता है। यदि आप किसी भी प्रकार का बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें सेल एकदम से बढ़ जाएगी, लेकिन जो लोग स्वर्ण इत्यादि के कामों से जुड़े हैं उनके कामकाज में थोड़ी मंदी देखने को मिलेगी। मई तक सोना खरीदना भी आपके लिए ज्यादा लाभदायक नहीं होगा। सप्तम भाव लाइफ पार्टनर का भी होता है, इसलिए जिन लोगों का जीवन साथी से किसी भी प्रकार का कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो वो सॉल्व हो जाएगा। यही समय है बातचीत से मसले को सुलझा ले, लेकिन ध्यान रहे मेष राशि वालों के लिए शुक्र द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी होकर प्रबल मार्केश भी हैं, इसलिए मुख संबंधी कोई रोग पैदा हो सकता है, क्योंकि मार्केश जिस स्थान में भी होता है वहां की हानि करता है। भोग विलासता से बचें, अन्यथा किसी स्त्री द्वारा बदनामी का भी
योग बन रहा है, खास करके आपकी शब्दावली के कारण, क्योंकि दूसरा स्थान वाणी का भी है और शुक्र पाप कर्तृ योग में है। अतः रसिक वाणी से बचे और बोलते समय संयम रखें। यदि आपकी जन्मस्थ कुंडली में शुक्र की स्थिति खराब हुई तो कई बार दूसरे घर में शुक्र का गोचर बीमारी और झगड़ों में वृद्धि कर देता है, लेकिन फिर भी धन की कोई कमी नहीं रहती। उपाय: शुक्रवार के दिन गाय का 200 ग्राम देसी घी मंदिर में चढ़ाएं, इससे शुक्र के शुभ फलों में वृद्धि होगी। वृषभ राशि की बात करें तो प्रथम भाव में शुक्र का स्वय राशि में गोचर राजयोग के साथ साथ पंच महापुरुष योगों में से मालव्य योग का भी निर्माण करेगा, जो कि अत्यंत शुभ फल देने वाला होगा। राशि का स्वामी होकर प्रथम भाव में ये मालव्य योग अन्य 3 राशियों के मालव्य योग की तुलना में अधिक शक्तिशाली और शुभ फल देने वाला होगा। वैसे भी राशि का स्वामी स्वय राशि होने पर अधिक शक्तिशाली हो जाता है। आपको 6 अप्रैल से 2 मई तक समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी। यदि आप कोई नया वाहन खरीदने की सोच रहे हैं तो वो कार्य पूरा होगा, मन प्रसन्न रहेगा। व्यक्तित्व में आपके एक अलग ही प्रकार का आकर्षण पैदा हो जाएगा, जो सामने वाले पर विशेष प्रभाव डालेगा। शुक्रदेव शादी के भी कारक हैं, इसलिए सप्तम भाव पर इनकी दृष्टि होने से जो लोग शादी योग्य हैं उनके विवाह का शुभ योग बनेगा। लग्नेश या राशि स्वामी का सप्तम भाव पर दृष्टि होने से भी शादी जल्दी होती है। जिनकी लंबे समय से शादी अटकी हुई थी उनके लिए ये समय अत्यंत शुभ है, बस थोड़ा सा आपको प्रयास करना पड़ेगा, सफलता आपको जरूर मिलेगी। शुक्र आपके 6ठे घर के भी स्वामी है, जहां पर इनकी तुला राशि पड़ती है, जिस कारण विद्यार्थियों को काफी राहत मिलेगी, खासकर कंपटीशन जैसे एग्जाम्स में सफलता मिलेगी। अगर कोई कोर्ट कचहरी में केस चल रहा है तो वो भी आपकी समझदारी से सॉल्व होगा, लेकिन फिर भी शत्रुओं से सावधान रहे। सस्टेज होने के कारण सेहत संबंधी समस्या आ सकती है, क्योंकि 6ठा भाव रोग का भी है। छोटे मोटे शारीरिक कष्ट आएंगे, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन जो लोग पहले से ही किसी रोग से पीड़ित हैं वो अपना ख्याल अवश्य रखें। मीठे और चटपटे खान पान से परहेज रखें। उपाय: मां लक्ष्मी को शुक्रवार के दिन मिश्री का प्रसाद चढ़ाएं और जरूरतमंद लोगों की मदद करें। घर के मामले में पत्नी की सलाह से चले, अपनी मर्जी ना करें। मिथुन राशि, बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। शुक्र आपके 12वें स्थान में गोचर कर रहे हैं और विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है। मिथुन राशि वालों के लिए शुक्र पंचम स्थान के भी स्वामी है, इसलिए एंटरटेनमेंट के प्रतिनिधि हैं, और वैसे भी शुक्र एंटरटेनमेंट और भोग विलासता के कारक है। और 12वां घर सबकॉन्शियस माइंड का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए आपके अंतर्मन में छुपी भावनाएं प्रखर होकर सामने आएंगे। ये सारे समीकरण इस ओर इशारा कर रहे हैं कि इस महीने में आप पूरा एंजॉय करेंगे। आप किसी टूरिस्ट प्लेस में घूमने के लिए जा सकते हैं, जो आप लंबे समय से प्लानिंग कर रहे थे। आपका माइंड इस महीने रिलैक्स रहेगा और आप अपने कमाए हुए धन का अपनी खुशियों के लिए खुले मन से खर्च करेंगे। क्योंकि 12वां स्थान मोक्ष का भी है, इसलिए हो सकता है आप किसी धार्मिक स्थान की यात्रा पर जाएं। 12वें स्थान से हम विदेश यात्रा को भी देखते हैं और पंचम स्थान से शिक्षा को। इसलिए जो विद्यार्थी विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए ये महीना साथ देने वाला है। पंचम भाव प्रेम का भी होता है और शुक्र का पंचम से अष्टम स्वय राशि में होना प्रेम प्रसंगों में बढ़ोतरी करेगा, खास करके स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई का ध्यान रखें, मन को भटकने ना दे, वरना स्टडी का नुकसान हो सकता है। वैसे भी पंचमेश का पंचम से अष्टम स्थान में होना स्टडी का नुकसान ही करता है, लेकिन स्टूडेंट के विदेश जाने के मामले में ये शुभ फल देता है। दशम से तृतीय स्थान में होने के कारण बिजनेस के लिए यात्राएं लाभ देने वाली होंगी। अगर आप बिजनेस के लिए विदेश जाने की सोच रहे हैं तो ये समय उत्तम है। चतुर्थ से मोक्ष त्रिकोण स्थान में होने के कारण यदि आप लंबे समय से घर बनाने की सोच रहे थे तो आपका सपना पूरा होगा। अगर आप घर को रेनोवेट करवाने की सोच रहे थे तो वो काम भी इस मास में पूरा
हो सकता है। सप्तम से छठे स्थान में होने के कारण पति पत्नी में कलह रह सकती है, क्लेश रह सकता है। किसी भी प्रकार की बहसबाजी से बचे। पंचमेश तथा द्वादशेश के प्रथम से 12वें भाव में होने के कारण आपके मन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए आप खूब धन खर्च करेंगे। कुल मिलाकर देखें तो शुक्र 12वें घर में बिना शर्त शुभ फल देने वाला ही होता है, लेकिन कभी कभार पत्नी की सेहत के लिए अच्छा फल प्रदान नहीं करता। इसका उपाय भी है जो मैं बताऊंगा। उससे पहले एक जरूरी बात जान ले कि ज्ञान के मामले में असुर गुरु शुक्राचार्य देव गुरु बृहस्पति से भी 2 कदम आगे ही रहते हैं। 12वें घर में होने के कारण ये आपके अंतर मन की गहराइयों में छुपे ज्ञान को उजागर करते हैं, क्योंकि शुक्र एक शाइनिंग स्टार है, चमक दमक के प्रतीक है। ये सही समय है अपने अंदर छुपी प्रतिभा को उजागर करने का। इसके अलावा द्वादश भाव और शुक्र दोनों ही नींद के भी कारक हैं, अतः पापकर्त्री योग के कारण आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है। उपाय, घर में देसी घी का दीपक जलाएं। यदि विवाहित हैं तो पत्नी के हाथों से किसी धर्म स्थान में कुछ दान करवा दें। कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए शुक्र चतुर्थेश एवं लाभेश होकर लाभ स्थान में गोचर कर रहे हैं। लाभ स्थान में शुभ ग्रह का अपनी राशि में होना निश्चित रूप से कई बेनिफिट्स देगा। आपकी कई सोची हुई बातें पूरी होंगी। इच्छाओं की पूर्ति के भाव में शुभ ग्रह शुक्र का अपनी राशि में होने के कारण इस मास आपको कई प्रकार के लाभ मिलेंगे। कई काम आपके बन जाएंगे। शुक्र देव आप पर काफी मेहरबान रहेंगे। पंचम भाव पर सप्तम दृष्टि होने के कारण लव अफेयर्स के मैटर में आपको सफलता मिलेगी। हो सकता है जिसे आप चाहते हो वो कमिट कर ले। ये भी हो सकता है कि आप पहले से रिलेशनशिप में ना हो तो इसमें आ जाए। पंचम भाव पर दृष्टि होने के कारण आपका एंटरटेनमेंट की तरफ काफी झुकाव रहेगा। पंचम भाव से हम बुद्धि का भी विचार करते हैं, इसलिए शुक्र जैसे ज्ञानी ग्रह की लाभेश होकर पंचम स्थान पर दृष्टि के कारण आपके मन में लाभ कमाने के कई नए नए आइडियाज आएंगे और वो आपको बेनिफिट भी देंगे। परंतु किसी भी बड़ी इन्वेस्टमेंट के लिए 22 अप्रैल तक का इंतजार कर ले। कारण मैं किसी अपनी अगली वीडियो में बता दूंगा, वरना यहां पर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। चतुर्थ भाव के स्वामी का अपने घर से अष्टम होना वैसे तो अच्छा नहीं होता, परंतु एकादश भाव क्योंकि इच्छाओं की पूर्ति का स्थान है, इसलिए चतुर्थ भाव संबंधी भी आपको शुभ फल मिलेंगे। जैसे आपके समस्त परिवार वालों को अपने कार्यों में सफलता मिलेगी। चतुर्थ भाव से घर का भी विचार किया जाता है, इसलिए यदि आप नया घर खरीदने की सोच रहे हैं तो वो इच्छा भी आपकी पूरी हो सकती है। कोई प्रॉपर्टी आप सेल करना चाहते हैं तो वो भी प्रॉफिट में बिकेगी। एक बात और देखने में आई है कि शुक्र ग्रह का चतुर्थेश होकर एकादश भाव में गोचर कई बार घर को डेकोरेट करने का विचार भी मन में लेके आता है। इसलिए यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो आपका ये काम भी पूरा हो सकता है। चतुर्थ स्थान मन का होने के कारण आपके मन में कई नई इच्छाएं जन्म लेगी और कुछ इच्छाएं अनैतिक भी हो सकती है, क्योंकि एकादश भाव और शुक्र दोनों ही पापकर्त्री योग में हैं। सप्तम से पंचम काम त्रिकोण स्थान होने के कारण अनैतिक संबंधों से बचे, क्योंकि हर भाव से अगला भाव उसका वृद्धि स्थान होता है। इसलिए दशम भाव से वृद्धि स्थान में होने के कारण आपके कामकाज में बढ़ोतरी और तरक्की होगी। यदि आप बिजनेसमैन हैं तो बिजनेस में लाभ मिलेगा। यदि नौकरी पेशा हैं तो नौकरी में प्रमोशन के चांसेस हैं। परंतु कर्क राशि या लगन वाले एक बात से परेशान रहेंगे, क्योंकि चंद्र और शुक्र आपस में शत्रु ग्रह है। इसलिए आपका मन इसी उधेड़ बुन में रहेगा, इसी कश्मकश में रहेगा कि मैं जो भी कर रहा हूं वो ठीक है या नहीं। उपाय, कर्क राशि या लगन वाले सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय का जाप करें। सिंह राशि। सिंह राशि या लगन वालों के लिए शुक्र दशम और तृतीय भाव के स्वामी हैं। दशम भाव के स्वामी होकर दशम में ही होना शुक्र द्वारा राजयोग बना रहा है, भले ही 1 मास के लिए हो। इसके अलावा पंच महापुरुष योगों में से एक मालव्य योग का भी निर्माण हो रहा है। दशम स्थान में निर्वित
मालव्य योग काम काज के क्षेत्र में काफी सफलता देता है। नौकरी में प्रमोशन, व्यापार में वृद्धि, जॉब में स्टेबिलिटी। यदि आप प्रोबेशन पीरियड में चल रहे हैं तो जॉब कंफर्म्ड हो जाएगी। तृतीय भाव का स्वामी होने के कारण व्यापार या कामकाज संबंधी यात्राएं करवाएंगे, पर सॉफ्ट ग्रह होने के कारण यात्राएं आपकी सुखद रहेंगी, आसान रहेंगी। परंतु शुक्र के पापकर्त्री योग में होने के कारण यात्रा के दौरान अपने सामान और पैसों का विशेष ध्यान रखें। शुक्र के दशम स्थान में पापकर्त्री योग में होने के कारण आपको अपने कार्यस्थल में अपने विरोधियों से सावधान रहना पड़ेगा। वो आपके खिलाफ कोई साजिश रच सकते हैं। काम काज के कई नए अवसर आपको मिलेंगे, परंतु सिंह राशि या लगन के आलसी नेचर के कारण कई कामकाज के सुनहरी अवसर आपके हाथ से निकल सकते हैं। इसलिए अपने आप को थोड़ा चुस्त दुरुस्त रखें। चतुर्थ भाव पर सप्तम दृष्टि होने के कारण पत्नी और आपकी मां के बीच कुछ अनबन रह सकती है। पत्नी की नफरत से आपको थोड़ी परेशानी रहेगी। 2 मई तक आपकी वाइफ के स्वभाव में अस्थायी तौर पर चिड़चिड़ापन रहेगा, लेकिन मैनेज कर ले किसी भी तरह से। वैसे ओवरऑल घर का माहौल फेस्टिव सा रहेगा। सप्तम से चतुर्थ स्थान में होने के कारण डेली सोर्स ऑफ इनकम में एकदम से बढ़ोतरी होगी। आलस मत करें, इसका लाभ उठाएं। संतान के प्रति सचेत रहें, खास करके यदि आपकी संतान टीनेजिस है। कारण शुक्र पंचम से षष्ठ स्थान में है। सिंह राशि वाले स्टूडेंट भी इस महीने लव शव के चक्कर से दूर ही रहें, अच्छा होगा, वरना उनका माइंड स्टडी से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। स्वास्थ्य की बात करें तो यदि आप 50 प्लस हैं तो घुटनों में दर्द की शिकायत रहेगी। कर्क लगन या राशि वालों की तरह ही ये गोचर सिंह लगन या राशि वालों के लिए मानसिक रूप से कश्मकश में रखेगा कि जो भी हो रहा है वो सही है या नहीं। कुल मिलाकर ये गोचर अगर देखें तो सिंह लगन या सिंह राशि वालों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। उपाय, प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठें, स्नान के पश्चात सूर्यदेव को जल अर्पित करें। कन्या राशि। कन्या राशि में शुक्र देव उनके भाग्य स्थान के स्वामी होकर भाग्य स्थान में ही प्रवेश कर रहे हैं। नवम भाव धर्म त्रिकोण और लक्ष्मी स्थान होने के कारण यहां पर शुक्र आपको काफी अच्छे फल देंगे। आपकी धार्मिक कामों में रुचि बढ़ेगी। आप घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान करवा सकते हैं या फिर आप किसी धार्मिक स्थान में किसी यज्ञ में योगदान दे सकते हैं। लेकिन पापकर्त्री योग में होने के कारण पिता को कष्ट हो सकता है, इसलिए उनकी सेहत का ख्याल रखें। राहु मंगल के पापकर्त्री योग में होने के कारण जंघा पर चोट का भी भय है, इसलिए वाहन चलाते समय सावधानी रखें। क्योंकि ये स्थान दशम से द्वादश है, इसलिए यदि आप अपने व्यापार की जगह को बदलना चाहते हैं या उसमें किसी किस्म का परिवर्तन करना चाहते हैं तो ये समय उत्तम है, परंतु मार्केट के हर जोखिम पर पैनी नजर रखें। तृतीय भाव पर सप्तम दृष्टि होने के कारण धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं। छोटे भाई बहनों से प्रेम भाव बढ़ेगा। यदि कोई डिस्प्यूट या मनमुटाव चल रहा है तो वो खत्म होगा। पंचम से पंचम भाव क्योंकि दोनों धर्म त्रिकोण है, ये गोचर संतान के लिए बहुत ही शुभ फल देगा। जो विद्यार्थी विदेश जाना चाहते हैं ये समय उनके लिए बहुत ही अच्छा है, इसका लाभ उठाएं। शुक्र की तुला राशि आपकी कुंडली में दशम भाव से अर्थ त्रिकोण में है, इसलिए धन बहुत ही आसानी से आएगा। ध्यान रहे, कोई भी ग्रह जब अपनी किसी एक राशि में प्रवेश करता है तो वो राशि तो एक्टिव हो ही जाती है, साथ में उसकी दूसरी राशि भी एक्टिव हो जाती है। इसलिए धन कमाने के अवसर आपको बड़ी ही सुलभता से मिलेंगे क्योंकि द्वितीय भाव भी एक्टिव है। नवम भाव धन भाव से अष्टम स्थान है, इसलिए भाग्य साथ देगा। अचानक कोई डूबा हुआ पैसा वापस आएगा जिसकी आपको उम्मीद भी नहीं होगी। सप्तम से तृतीय स्थान में होने के कारण यदि आपकी शादी लंबे समय से अटकी हुई थी तो होने का समय आ गया है, वो भी किसी बड़े घर में। इवन जो डाइवोर्स्ड हैं उनकी भी नए जीवन साथी की तलाश पूरी हो जाएगी। प्रॉपर्टी संबंधी कोई काम अटका हुआ है तो वो भी सॉल्व हो जाएगा। उपाय, मंदिर में मां लक्ष्मी को शुक्रवार के दिन मिश्री चढ़ाएं। तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए शुक्र अष्टम स्थान में गोचर कर रहे हैं। राशि स्वामी या लग्नेश का अष्टम में गोचर सेहत के लिए ज्यादा अच्छा फलदायक नहीं होता, इसलिए सेहत संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा।
शुक्र क्योंकि पापकर्त्री योग में भी है और अष्टम स्थान में भी है, इसलिए इन्फेक्शन वगैरह से बचे। पब्लिक प्लेसेस में जाते समय मास्क का प्रयोग करें, बाहरी भोजन ना खाएं। अष्टम स्थान क्योंकि पैतृक संपत्ति का स्थान है, इसलिए पुश्तैनी जमीन जायदाद संबंधी कोई मसला यदि आपका अटका हुआ था तो वो सॉल्व हो जाएगा। यहां से शुक्र धन भाव को देख रहे हैं, इसलिए धन की तो कोई कमी नहीं रहेगी। इवन यदि पैसा डूबा हुआ है तो वो भी वापस आ जाएगा। दूसरा भाव कुटुंब का भी है, इसलिए इस पर शुक्र की दृष्टि कुटुंब के सभी सदस्यों को लाभ देगी। सप्तम भाव से वृद्धि स्थान में है, इसलिए डेली सोर्स ऑफ इनकम में एकदम से बढ़ोतरी हो जाएगी और धन का आना एकदम से बढ़ जाएगा। लेकिन ज्यादा आमदन होते हुए भी अधिक खर्चों के कारण आपको ऋण लेना पड़ सकता है, इसलिए अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें। दशम भाव से लाभ स्थान में होने के कारण व्यापार में लाभ, नौकरी में प्रमोशन, सैलरी में वृद्धि हो सकती है। षष्ठ भाव से तृतीय स्थान में होने के कारण नौकरी पेशा लोगों को अनचाहे मन से कामकाज के सिलसिले में यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। कोई पुराना रिलेशन एकदम से सामने आ सकता है, इसलिए विवाहित लोग खास करके ध्यान रखें और अपने मन को भटकने न दें। एक दूसरे पर शक करने के बजाय एक दूसरे को ज्यादा समय दें। द्वादश भाव से नवम में होने के कारण विदेश से इनकम के सोर्स बनेंगे, लेकिन विदेश यात्रा में रुकावट आएगी। ध्यान रहे, अष्टम स्थान में जो भी ग्रह गोचर या जन्म से हो वो आइसोलेटेड पोजीशन में होता है। शुक्र आपकी राशि का स्वामी भी है, इसलिए इस समय में आप अपने आप को अकेला महसूस करेंगे। मन में एक अज्ञात प्रकार का भय बना रहेगा, लेकिन अपने आप को मोटिवेट रखिए। सेल्फ मोटिवेशन ही इस समय आपके काम आएगी। दूसरों से उम्मीद कम ही रखिए। पत्नी के स्वभाव में थोड़ा बहुत चिड़चिड़ापन आ सकता है और आपका मन भी थोड़ा बहुत कुढ़ता रहेगा, लेकिन शांत रहिएगा। पत्नी जो कहेगी सच होगा, इसलिए पत्नी को खुश रखिएगा। अपने चाल चलन को ठीक रखें। उपाय, मंदिर में लक्ष्मी मां की मूर्ति के आगे सिर झुकाना लाभदायक रहेगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों के लिए शुक्र सप्तम स्थान में गोचर कर रहे हैं। ये आपके सप्तम और 12वें स्थान के स्वामी हैं। केंद्र के स्वामी होकर केंद्र में स्वय राशि में होना राजयोग बना रहा है। इसके अलावा पंच महापुरुष योग में से मालवीय योग का भी निर्माण हो रहा है। इन दोनों योगों का बनना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। धन संपत्ति, सुख साधन, इच्छाओं की पूर्ति, ये सब बातें आसानी से होंगी। सप्तम स्थान में स्वय राशि में होने के कारण शुक्र बहुत ही बली हो जाएंगे। डेली सोर्स ऑफ इनकम में एकदम से वृद्धि होगी। जो लोग कॉस्मेटिक, साजो सजावट के सामान या किसी प्रकार की डेकोरेशन का काम करते हैं, उनकी इनकम में एकदम से बढ़ोतरी हो जाएगी। शुक्र आपके सप्तम घर के साथ साथ 12वें घर के भी स्वामी हैं, इसलिए जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं उनको काफी लाभ होगा। विदेश यात्रा के भी चांसेस हैं, विदेश यात्राओं से भी आपको काफी लाभ होगा। सप्तमेश होने के नाते जिनकी मैरिज अटकी हुई थी उनकी मैरिज का योग बन रहा है, इसलिए कोशिश करें। परंतु ध्यान रहे, यहां शुक्र पापकर्त्री योग में है, इसलिए पति पत्नी में आपसी मतभेद बढ़ सकते हैं, परंतु शांत रहिए। वृश्चिक राशि वालों के ससुराल वाले इस समय में उनकी मैरिड लाइफ में अपनी दखल अंदाजी बिल्कुल ना करें, वरना उनकी लाइफ में प्रॉब्लम बढ़ सकती है। इस समय के दौरान ससुराल वालों के साथ मिलकर किया गया कोई भी बिजनेस या काम आपको हानि देगा। जो लोग नौकरी पेशा हैं उनको प्रमोशन तो मिलेगी, परंतु छठे घर में राहु के कारण आपके साथ काम करने वाले ही आपके खिलाफ एकदम से एक्टिव होकर कोई ना कोई आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं, इसलिए सावधानी रखें। यहां से शुक्र अपनी सप्तम दृष्टि से प्रथम भाव को देख रहे हैं, इसलिए मन आपका प्रसन्न रहेगा। ऐशो आराम की कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन पाप कर्तरी योग में होने के कारण थोड़ा मान सम्मान को हानि का योग है, इसलिए सावधानी रखें। एक बात यहां पर बता दूं कि
यदि आपकी कुंडली में जन्म से शुक्र सप्तम स्थान में है तो संकट में समय में कोई सांवले या काले रंग की स्त्री ही आपका डट के साथ देगी। उपाय, शुक्रवार के दिन मंदिर में लक्ष्मी माता को घर से बनी खीर का भोग लगाएं। धनु राशि, इस महीने शुक्र आपके छठे स्थान में रहेंगे। ये आपके छठे और 11वें स्थान के स्वामी हैं। एक सौम्य ग्रह छठे घर में ज्यादा शुभ फल नहीं देता क्योंकि ये त्रिष्टाय भाव है। इनमें क्रूर ग्रह ही ज्यादा अच्छा फल देते हैं, लेकिन फिर भी अर्थ स्थान में है और लाभ घर के स्वामी भी है, इसलिए धन लाभ तो होगा ही। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए कुछ राहत का समय रहेगा। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए ये महीना ठीक ठाक रहेगा। मनचाही बिक्री नहीं होगी। हो सकता है आप अपने काम काज में कोई परिवर्तन करें, लेकिन कामकाज आपका चलता रहेगा क्योंकि शुक्र देव कर्म स्थान और धन स्थान से अर्थ त्रिकोण में है। पाप कर्तरी योग में होने के कारण मैरिड और लव लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। आपसी मतभेद बढ़ सकते हैं, इसलिए सावधानी रखें। पत्नी की सेहत खराब रह सकती है क्योंकि छठा घर रोग का भी है। अर्थ त्रिकोण में शुक्र का एक बड़ा लाभ ये है कि जब भी कोई धन का बड़ा संकट होता है, कोई ना कोई दैवीय शक्ति आपका साथ देके आपकी नैया पार करवा देती है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में शुक्र छठे घर में है, उन्होंने ये बात अपने जीवन में महसूस अवश्य की होगी। इसके पीछे कारण शुक्र की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी मां है और शुक्र का त्रिकोण भाव में होना है। उपाय, मंदिर में दूध और चावल का दान दें। मकर राशि, मकर राशि वालों के लिए शुक्र केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होकर योग कारक ग्रह है। पंचम लक्ष्मी स्थान में गोचर कर रहे हैं। यहां से सप्तम दृष्टि से लाभ स्थान को देख रहे हैं, अतः धन लाभ तो काफी मिलने वाला है, निश्चिंत रहिए। पंचम स्थान क्योंकि बुद्धि और मैनेजमेंट का है, इसलिए आपके खुद के द्वारा लिए गए निर्णय ही आपको धन लाभ देंगे, लेकिन शांत मन से निर्णय लें क्योंकि शुक्र पाप कर्तरी योग में है। जल्दबाजी मत कीजिए। इस महीने के दौरान आपके कामकाज के संबंध में बड़े भाई को इन्वॉल्व मत कीजिए, हानि होगी। पंचम स्थान में स्वय राशि में होने के कारण लव लाइफ में सक्सेस मिलेगी। जो लोग रिलेशनशिप में आना चाहते हैं उनके लिए ये समय अच्छा है। यदि आप पहले से रिलेशनशिप में हैं तो शादी के लिए भी समय अच्छा है क्योंकि शुक्र सप्तम से लाभ स्थान में है। सप्तम से लाभ स्थान में होने के कारण पति पत्नी के बीच में संबंध मधुर होंगे। यदि पहले से कोई डिस्प्यूट या मनमुटाव चल रहा है तो ये समय सही है उसको सॉर्ट आउट करने का। कोशिश कीजिएगा, हो जाएगा। इसके अलावा सप्तम से लाभ स्थान में होने के कारण आपके व्यापार में तेजी रहेगी, अच्छा धन लाभ मिलेगा। पंचम स्थान संतान का भी है और शुक्र पाप कर्तरी योग में है, इसलिए संतान संबंधी कोई चिंता आपको हो सकती है, उनका विशेष ध्यान रखिएगा। पंचम स्थान मैनेजमेंट का भी है, इसलिए कोई गलत फैसला आपकी कमर्शियल लाइफ पे बुरा असर डाल सकता है। सावधानी से डिसीजन लें। घर में यदि कलह कलेश का माहौल बने तो तुरंत मंदिर में जाकर सरस्वती माता के चरणों में शीश झुकाएं। उपाय, गाय माता को चारा डालें और प्यासी गाय को पानी पिलाएं। कुंभ राशि, आपकी कुंडली में शुक्र चतुर्थ और भाग्य भाव के स्वामी हैं। कुंभ राशि या लगन वालों के लिए भी शुक्र केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होने के कारण योग कारक ग्रह हैं। त्रिकोण और केंद्र के स्वामी होकर केंद्र में बैठकर राज योग बना रहे हैं। पंच महापुरुष योगों में से मालव्य योग का भी निर्माण हो रहा है। आपके चतुर्थ स्थान में वृष राशि में गोचर है। क्योंकि वृष राशि स्थिर स्वभाव की है, इसलिए इसमें शुक्र का गोचर आपके घर के माहौल में खुशियां और स्थिरता लेकर आएगा और घर के सभी सदस्यों को लाभ देगा। क्योंकि भाग्य भाव का स्वामी है, इसलिए घर के सभी लोगों का भाग्य साथ देगा। मालव्य और राज योग निर्मित होने के कारण सभी अपने अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा लाभ कमाएंगे। यदि आप कोई नया घर लेने या पुराने घर को रेनोवेट करवाने की सोच रहे थे तो ये समय उत्तम है। नई प्रॉपर्टी लेते समय दस्तावेज वगैरह अच्छी तरह से चेक कर ले, कारण शुक्र पाप कर्तरी योग में है। एक सावधानी और रखें
क्योंकि शुक्र और चतुर्थ भाव दोनों ही पाप कर्तृ योग में हैं, इसलिए वाहन चलाते समय आपकी नजर सड़क पे ही हो, मोबाइल का प्रयोग बिल्कुल ना करें, इधर उधर का ना सोचे। शुक्र यहां से सप्तम दृष्टि से दशम भाव को देख रहे हैं, इसलिए काम काज में तरक्की होगी, नौकरी में प्रमोशन, बिजनेस में लाभ बड़ी आसानी से होगा। मोक्ष त्रिकोण में है, इसलिए मन में जो सोचा था वो पूरा होगा। भाग्य भाव के स्वामी होने के कारण काफी कुछ आपकी सोच के अकॉर्डिंग हो जाएगा। बस एक बुरा फल हो सकता है, यदि घर में सास बहू के बीच झगड़ा हो तो शुक्रवार के दिन सास बहू दोनों खीर बनाकर लक्ष्मी माता को भोग लगाकर बांटकर खा ले। उपाय, घर को बिल्कुल साफ सुथरा रखें और हर रोज लक्ष्मी मां की आरती करें। मीन राशि वालों के लिए शुक्रदेव तृतीय और अष्टम भाव के स्वामी है और तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। तृतीय भाव में गोचर के कारण यदि आप कोई यात्रा करने की सोच रहे थे तो वो पूरी होगी। शुक्रदेव एक ज्ञानी प्लेनेट है, यदि ज्ञान की बात करें तो ये बृहस्पति से भी 2 कदम आगे है, इसलिए तृतीय भाव में होने के कारण जो स्टूडेंट्स कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं आसानी से सीख पाएंगे। इवन इस महीने में जो सब्जेक्ट आपको कठिन लग रहा है वो भी आसान लगने लगेगा। भाग्य भाव पर शुभ ग्रह शुक्र की दृष्टि होने के कारण भाग्य वृद्धि होगी। शुक्र देव संजीवनी के खोज करता है, इसलिए यदि घर के किसी बड़े बूढ़े बुजुर्ग को लंबे समय से कोई बीमारी इत्यादि चल रही थी तो उसका भी आसानी से निदान हो जाएगा। दशम से छठे स्थान में होने के कारण आपके कार्यस्थल यानी जहां आप काम करते हैं वहां पे आपके खिलाफ षड्यंत्र होगा, जिसे ऑफिस पॉलिटिक्स भी कहते हैं। बच के रहें, सावधानी रखें। सप्तम से काम त्रिकोण स्थान में होने के कारण व्यापार संबंधी कई नए नए आइडियाज आपके मन में आएंगे और वो आपको बेनिफिट्स भी देंगे। अष्टम से अष्टम भाव में होने के कारण मीन राशि वाले जातकों के लिए संतान प्राप्ति का यानी कंसीव करने का अच्छा समय है। इसके ऊपर डिटेल में मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा। स्टूडेंट्स को काफी लाभ होगा क्योंकि पंचम से लाभ स्थान में है, इसलिए जो स्टूडेंट्स नौकरी की तलाश में हैं उनको नौकरी मिलेगी। पंचम भाव से लाभ स्थान में होने के कारण आपकी लव लाइफ भी अच्छी जाएगी, कोई नया रिलेशनशिप बन सकता है। ये फल मैं अनमैरिड वाले लोगों के लिए बता रहा हूं, मैरिड लोगों को खुश होने की कोई जरूरत नहीं है। जो लोग मैरिड हैं उन कपल्स के बीच अच्छा तालमेल रहेगा, प्यार बढ़ेगा। किसी टूरिस्ट प्लेस की यात्रा भी हो सकती है। छोटे भाई बहनों से हल्के फुल्के मनमुटाव हो सकते हैं क्योंकि शुक्र पाप कर्तृ योग में है, मैनेज कर लीजिएगा। उपाय, वेल ड्रेस्ड रहे यानी कि अपनी पोशाक जो है वो ठीक रखे, साफ सुथरी रखे और दुर्गा सप्तशी का पाठ करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, इसी मंगल कामना के साथ जय सिया राम, हर हर महादेव।